देखो ध्यान से, हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बहुपद में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा डिग्री वाला है उसको पहले लिखना है। जैसे हमने बोला, ये रूल है, इनको ध्यान रखना। डिवाइड सीख रहे हैं हम लोग, क्या सीख रहे हैं? डिवाइड। हम डिवाइड सीखेंगे तो डिवाइड के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में जो बहुपद होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिग्री वाला होता है वो पहले होता है, उसके बाद उससे कम वाला होता है, उसके बाद और कम वाला होता है, और उसके बाद और कम वाला होता है। ये रूल बहुत काम आएगा डिवाइड करने के लिए। तो ज़रा बताओ, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल का डिग्री बता सकते हैं? क्या है पॉलिनोमियल का डिग्री? इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? डिग्री नहीं मालूम? बताओ, डिग्री क्या है? बताओ, ये पॉलिनोमियल किस में है? पॉलिनोमियल इन एक्स। एक्स में तो है पॉलिनोमियल, पूरा एक्स में है। ठीक है, पॉलिनोमियल पूरा एक्स में है। सिखाया नहीं क्या? सिखाया तो है। ये पूरा पॉलिनोमियल एक्स में है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री सबसे ज़्यादा 3 है कि नहीं है? तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 3। ऊपर जो लिखा होता है उसको डिग्री बोलते हैं। मैं तुम्हारे लिए बता दूं, ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड वगैरह लिखे हैं होते हैं सवालों में, ठीक है, और इनके बगल में जो नंबर लिखी होती है, जो भी नंबर लिखी होती है, ठीक है, तो ये जो नंबर होती है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। और ये होता है, वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, और यहाँ ऊपर की तरफ जो पावरें लगती हैं, होल नंबर जो होती है, होल नंबर लिखी जाती है। ठीक है, होल नंबर कैसी होती है? 0 1 2 3। ठीक है, ऐसे चलता जाता है अनंत तक। ठीक है, तो ये कैसा फॉर्म है? इस प्रकार जैसा, इस प्रकार का ही तो है। तो इसी को हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे गुणांक। ठीक है, जो नंबर लिखी होती है उसको गुणांक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चर। और ऊपर जो लिखी है उसको बोलेंगे घात। तो सबसे ज़्यादा जो घात है, सबसे ज़्यादा जो पावर है, ठीक है, वो क्या है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 3। तो आपको ध्यान रखना है पॉलिनोमियल को किस में लगाना है? क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला डिग्री का, सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, ऐसे करना है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखोगे तो ये अब हम इसमें डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, डिवाइड करने सीखने के लिए हमें ध्यान से सुनना है, ध्यान से। अगर मान लो हमारा ये होता है, ऐसे कोई नंबर लिखिए। ठीक है, अब हम इसमें मान लो 6 से डिवाइड करें। किससे करें? 6 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या करना होता है कि सर ये 5 तो कम है, आप 2 ले लो, 2 संख्या ले लो, तो 54 हो जाएगा। तो हमें टेबल ऐसा पढ़ना पड़ता है कि 54 आ जाए या 54 से कम आ जाए। ये नंबर है, नंबर का तो टेबल पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी एक्स वाई जेड में होता तो कैसे पढ़ते? अगर हम लोग ऐसे करके, ऐसे यहाँ x लिख दें, यहाँ मान लो ये कर दें लो। ठीक है, अब हमें टेबल पढ़ना है तो सर क्या करें? बिल्कुल ऐसा ही हमें लाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा ही ले आए तो क्या होगा सर? अगर आप ऐसे ही ले आते हो ना तो सर यहाँ माइनस होगा कि नहीं? माइनस होगा। ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है। ठीक, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो जाता है? कट जाता है, हट जाता है। तो ये कैसे बना होगा सर? आपने ना जब इसमें x का मल्टीप्लाई किया होगा तब बना होगा। x का मल्टीप्लाई x में किया होगा तभी तो बना होगा, है x स्क्वायर। फिर माइनस कर दिया,
कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ऐसे कट गया। सर ये काटना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मान लो 54 होता है, तो हम इसमें 6 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं कि 54 ही आ जाता है? 9 का कर देंगे, तभी तो 54 आता। लेकिन मान लो यहाँ और कुछ लिखा होता 56, तब भी 54 आता। क्यों आता? क्योंकि उससे कम 54 होता है ना। लेकिन हम लोग यहाँ कम नहीं निकालेंगे, हम लोग बिल्कुल परफेक्ट निकालेंगे, है उल्टा सीधा नहीं निकालेंगे कि x ले लो 1 का मल्टीप्लाई करो। अब भैया तू इसमें से घटा पाएगा क्या? जरा घटा के देखना, x² - x घटा पाओगे तुम? नहीं घटा। क्यों नहीं घटा पाओगे? क्योंकि सेम डिग्री नहीं है, सेम घात नहीं है ना, इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, नहीं घटेगा। सेम होता तो ही तो घटता, सेम होता तभी तो घटता कि नहीं घटता? हाँ, तो घटता तो कैसे घटता? सिर्फ कोफिशिएंट में से कोफिशिएंट को घटाते, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाते तो कितना बचता? 1 बचता, और वेरिएबल वैसे ही लिखा जाता, ठीक है, x बचता कि नहीं? तो ये 1 का, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में लिखे होते मालूम है, तो 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x ही आना है ना। तो ध्यान रखना है, हम 1 को लिखते नहीं हैं, ठीक है, 1 को लिखते नहीं। तो हमें क्या करना है, हम लोग बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, हम बिल्कुल इसी जैसा बनाएंगे, चाहे कितनी भी मेहनत लगे, ठीक है। तो हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही करना है, हमें कोशिश करनी है कि हमें बिल्कुल यहाँ जो लिखा है वो ही बन जाए, जिससे ये वाला कट जाए, ठीक है, आगे वाला कट जाए। चलो हम अब डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है, डिवाइड करना सीखेंगे। अब आसानी से तुम लोग डिवाइड कर पाओगे। उससे पहले ध्यान रखना, मैं तुम्हें और रूल बता दूं। नीचे का पार्ट आ रहा है इसमें? आ रहा है डिब्बा? ठीक, देखो रूल भूलना नहीं है। प्लस माइनस के लिए रूल क्या होता है? अगर सेम साइन हो, सेम साइन, तो सर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो प्लस की जोड़ेंगे तो प्लस का साइन आ जाता है, ठीक, माइनस की जोड़ेंगे तो माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। और डिफरेंट होगा तो आपको सर सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ, और बड़ी संख्या का साइन लगाना है, यही तो होता है, बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। और बताओ मल्टीप्लाई में क्या रूल होता है? सर सेम अगर नंबर होगा, सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे ना, सेम साइन का मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो हमेशा आंसर जो है प्लस का आना है। मल्टीप्लाई तो होगा, टेबल तो पढ़ना ही पड़ेगा जो भी लिखा है, ठीक है, लेकिन काय का आएगा? प्लस का आएगा, ठीक है। और डिफरेंट अलग अलग का अगर मल्टीप्लाई करते हो अलग अलग का, तो काय का आएगा? माइनस का आएगा आंसर। ये भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है। एक और चीज़ सुनो, अगर मान लो x + 2 है, x प्लस क्या है? 2। इसमें हम बोले कि आपको मल्टीप्लाई करना है x² का, मतलब ये समझ के चलना है कि इधर क्या लिखा है? x²। जरा बताओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों टर्म में करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा? क्यू, x की पावर 3, यहाँ पावर 1 है तो नीचे वाले सेम है तो पावरें ऐड हो जाती हैं, हो गई ऐड, x³ आएगा। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो क्या आएगा? 2x²। और 2x² आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये आपको मल्टीप्लाई ध्यान रखना है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता? हाँ, तो दोनों टर्म में करना है। अब हम लोग लाइक हो गए, ठीक, एक और बताओ जरा, अब बताइए कि क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? कौन बताएगा? बताओ। 2x² माइनस के 2x², क्योंकि इसका कोफिशिएंट सर 1 है तो आपने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 2 आया, ठीक है। और ये प्लस का है, ये इसके सामने कुछ नहीं लगा तो ये प्लस का होता है सर, तो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, एक प्लस का और एक माइनस का, डिफरेंस है इसलिए माइनस का आंसर आ रहा है।
तो आपने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आ गया, और x का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, क्योंकि आपने इनकी पावर को जोड़ दिया। ठीक है, आया समझ में? ठीक, इधर करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस के सेम साइन का अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? प्लस का। तो प्लस के क्या आएंगे? 6x आएंगे कि नहीं? भूलना नहीं है, थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी है। अब हम आगे चलेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे अपना डिवाइड करना सीखेंगे। बुक दो 9th क्लास की, बुक नहीं है 10th की दो। फालतू के काम कर, ऐसे ही चले आए। पॉज कर देना, वो बंद करें। हो गया? देखो आपको px दिया है, ठीक है, मार्कर भी बंद होने के आ गया। px इक्वल टू क्या है? ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और इसमें बोला है कि आपको gx से क्या करना है? डिवाइड। तो gx हम लोग क्या करें? -2 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया है, आपको ना इससे इसमें डिवाइड करना है। कैसे करेंगे सर? ठीक है, तो हम लोग ध्यान से सुनो, ये आपको बेवकूफ़ बनाया है। क्यों? क्योंकि सर पहले सबसे बाद डिग्री वाला बड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद वाला होना चाहिए। तो इसको हम लोग पलट के लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? पहले x स्क्वायर वाला टर्म, फिर बताओ, वो प्लस का ही तो था, अभी भी प्लस का ही तो है। ये माइनस का था तो अभी भी माइनस का ही तो हैगा कि नहीं हैगा? अब हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड तो हम देसी पन्नी में करते हैं। कैसे देसी पन्नी में? सर इसको सबको हटाओ, आपको यहाँ ऐसे करके ऐसे लिखना है, x स्क्वायर माइनस, ऐसे ही करते हैं ना डिवाइड? करते हैं कि नहीं करते? बताओ, करते हैं? तो ज़रा बताओ, हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए? सेम बनना चाहिए। किसका मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर में कि ये बन जाए? सर आप एक x का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ज़रूर बन जाएगा, पावरें जुड़ जाएंगी। तो x क्यूब हुआ कि नहीं हुआ? तो ये समझ लो कि ये जो है ब्रैकेट के बाहर लिखा है, तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा, और तो इसमें करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2x आएगा, माइनस का 2x। तो हम लोग माइनस का 2x आ रहा है, x स्क्वायर तो नहीं आ रहा, 2x आ रहा है ना, माइनस का 2x। तो 2x x वाले के नीचे लिखेंगे, x वाला यही तो है, इसी के नीचे लिखेंगे। हमने यहाँ करके ऐसे लिख दिया। सर अब आप क्या करोगे? डिवाइड में माइनस करना पड़ता है, तो हम लोग माइनस करेंगे। माइनस का सीधी भाषा में कहें, यहाँ माइनस करना पड़ेगा और यहाँ, इसमें अलग अलग तरीके से माइनस के, मतलब यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। दो क्वांटिटी आ रही है ना, तो एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? तो माइनस करने का सीधा तरीका, ये प्लस का है ना, प्लस की संख्या है, तो आप इसको माइनस का सोच के चलिए, और ये माइनस का है तो इसको क्या सोच के चलिए? प्लस का। साइन चेंज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का, और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग अब एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, ये कट जाएगा, पहला टर्म कट जाएगा। हाँ, अब हम लोग ये वाला जो बीच का है इसको लिख लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डिग्री का है, उसके बाद ये वाला आएगा। तो ये दोनों प्लस प्लस के हैंगे, और प्लस प्लस के होते हैं तो सर आप ऐड करोगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 हुआ, प्लस का 7 और x, वेरिएबल वैसे के वैसे रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, अब हम लोग जो बचा है ना उसको भी लिख लेते हैं। अब बताओ कि इस क्वांटिटी में, इस क्वांटिटी में, मतलब इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें कि सेम यही बन जाए? 3 का। माइनस के 3 का करना पड़ेगा। माइनस के 3 का करोगे ना तभी तो बनेगा ना माइनस का x स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, और फिर वो x स्क्वायर साथ में दिखाइए। ठीक है, तो हम लोग माइनस का 3x स्क्वायर बना लिए, इससे मल्टीप्लाई जब इससे किया तो
बना कि नहीं बना? अब हम लोगों को इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, तो ज़रा बता, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे कितना? प्लस के 6 आएंगे। ठीक है, सेम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम तो प्लस का आंसर आता है। तो कितना आएगा? प्लस के 6 आएंगे। साइन चेंज करना पड़ेगा सर आपको, ये डिफरेंट है, कट गई कि नहीं कट गई? ये वाला बड़ा डिग्री का है तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि नहीं? लिख लेंगे। अब ये जो सेम साइन के हो गए तो प्लस होगा, प्लस हो गया ना? कितना आएगा? 9 तो आएगा, माइनस की जोड़ी इसलिए माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो, अभी नहीं है, अभी हम लोगों को देखो, मैं तुमको एक डिवाइड बताऊं तो जैसे क्या होता है, अगर मान लो हमने यहाँ डिवाइजर 6 लिया, हमने यहाँ 53 लिख लिया या कुछ 53 लिख लिया, तो ज़रा बताओ कि इसका रिमाइंडर जो है क्या 6 आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। अगर 6 यानी इसको सोच के चलो कि यहाँ कोई भी नंबर लिखी है, अगर हम उसका डिवाइड करते जाएं और रिमाइंडर 6 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। अगर 6 आ गया तो सर आप 6 बन जाए 6 कर दोगे, माइनस कर दोगे कि नहीं कर? तो इसका 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तब भी आप कर दोगे। रिमाइंडर तो क्या हो सकता है, इससे कम हो सकता है। जैसे 5 बच गया, आप अब नहीं कर पाओगे। 4 होता तो नहीं कर पाते, 3 होता तो नहीं कर पाते, 2 होता तो नहीं कर पाते, 1 होता, 0 होता तब नहीं। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि यहाँ से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर, यहाँ से छोटा ही तो होना चाहिए। तो यहाँ डिग्री x² वाली है, 2 डिग्री है, 2 घात है, और यहाँ कितनी हो गई है? 1 कम हो गया है। अब होगा क्या डिवाइड? नहीं। सेम नंबर होता है, यहाँ स्क्वायर वाला टर्म होता तो हम आप कर देते कि नहीं कर देते? तो हम लोग यहाँ तक ही करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। करेंगे। तो ये क्या हो गया बताइए? रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हो गया। उससे पहले आपको क्वोशिएंट लिखना पड़ेगा। क्वोशिएंट की स्पेलिंग क्या होती है? QU गलत क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट क्या है इधर? x-3। रिमाइंडर क्या आया है? प्लस के 7x माइनस के 9। रिमाइंडर क्या है? Q10 लिख गया है। क्वोशिएंट की नहीं, Q10 डी होता ना, T साइलेंट, S साइलेंट देता है, S का साउंड देता है T। रिमाइंडर क्या आया? प्लस के 7x माइनस के 9 आया कि नहीं आया? प्लस के 7x माइनस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इस डिवाइजर तो क्या लिखेंगे? डिवाइजर तो गिवन ही था ना किताब में, हम लोगों को ये निकालना था और ये निकालना था, बता दिया। देखो इसमें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भागफल। इसको शेषफल। ठीक है, शेषनाग। पॉज करो। हो गया? चलो एक और सवाल है हमारे पास, x की पावर 4, ठीक है, माइनस 5x और प्लस के, ये सवाल है, ध्यान से देखना। ये सवाल है हमारे, ये तो सब बहुत सरल है, छोटा सा नहीं है। ठीक है, अभी मान लो हम लोग क्या कर दें इसमें, 2x माइनस x²। सर ये तो चीटिंग है, आपने x² वाला पीछे लिख दिया है, ज़्यादा डिग्री वाला, और इधर डिग्री बता सकते कितनी है? इसकी x की पावर 0। यहाँ डिग्री 0 है कि नहीं है? मालूम है ना? यस सर। तो ये कम हुआ ना डिग्री वाला, ये ज़्यादा हुआ। ठीक, इधर हम लोग यहाँ ये करेंगे और इसको, ये माइनस का था ना, भूलना नहीं है। ठीक है, वो प्लस का था, x² माइनस का था, वही लिखा है ना हमने। ठीक है, लिखा है कि नहीं लिखा है? सेम तो लिखा है। अब हम लोग इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि सेम यही बन जाए, सेम यही बनाना है।
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का करोगे तभी प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा। वही बनेगा क्योंकि सेम साइन का जब मल्टीप्लाई होगा तभी ना प्लस का बनेगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो पावरें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा? प्लस का बनेगा कि नहीं? बनेगा। ये समझ लो ये ब्रैकेट के बाहर बैठा है, ठीक है, चौकीदारी कर रहा है और बातें कर रहा है। इससे बात कर ली, इससे भी बात करेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताओ क्या आएगा? इसका आएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई। 2x डिफरेंट साइन है तो माइनस का आएगा, माइनस के 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं हैगा क्या? बताओ क्या करें? तो कहीं भी लिख देंगे अपन, मान लो यहाँ लिख दो अलग जगह पे माइनस के 2x स्क्वायर माइनस का 2x लिख दिया, यस सर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। इसका साइन क्या होगा? माइनस का हो गया और इसका क्या होगा? लाइन खींचेंगे बड़ी सी, ये कट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? अब सर क्या करोगे आप? पहले बड़ी डिग्री का लिखोगे, पहले बड़ी डिग्री का ही तो लिखेंगे, पहले बड़ी डिग्री का ही लिखेंगे। बताओ, लिखेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले, ठीक है। तो ये प्लस का है, ध्यान रखना, ये प्लस का क्या है? 2x, और ये क्या है? माइनस का 5x। फिर जो भी है ना बचा है वो सब लिख लिया। अब हम किसका, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि सेम यही बन जाए? प्लस के 2 का मल्टीप्लाई करें। प्लस के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टर्म बनेगा, क्योंकि प्लस के 2 का मल्टीप्लाई डिफरेंट का हो रहा है, तो क्या बनेगा? माइनस का बनेगा। बनेगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस का ही लेना पड़ेगा, तभी प्लस का बनेगा। तो माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो माइनस के 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो प्लस का क्या बनेगा? 2x। इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो गया, अब चेंज हो गया। क्योंकि इसमें x नहीं था तो कोफिशिएंट में होना है, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब इसमें हिंदी में बोले तो गुणांक में है, गुणांक का गुणांक में हो गया, ठीक है। और वो वैसे ही बना रहा। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, दोनों में होगा तो डिफरेंट है तो माइनस का आंसर आना चाहिए। Yes, sir. माइनस का आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4 माइनस के 4। माइनस के 4। तो ये वाली बिना x वाली नंबर है, इसी के नीचे लिख दे। हाँ सर। हाँ, इधर ही तो आएगा ये। यस सर। क्या आएगा? माइनस के 4 साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का बड़ी सी लाइन खींची, ये कट गया। इसको लिखेंगे 5x तो ये 10 ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस के। जरा बताओ यहीं तक होगा कि नहीं? यस सर। होगा, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है और यहाँ हो गई 1 है, तो रिमाइंडर हुआ ना ये। Yes. अब तो नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ये क्वोशिएंट हो जाएगा। वो पहले हमने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, ये हो गई QUATIN क्वोशिएंट, ठीक है। उसमें आई की जगह पे ओ है, ठीक है। क्या होता है कि लिखने से आ जाता है, लिख के देख लो थोड़ा समझ में आता है सही कि नहीं है। क्वोशिएंट क्या है इसमें बताओ? क्वोशिएंट मतलब भागफल क्या है? माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2। तो इधर क्या है? माइनस के 5x प्लस 10। बताओ समझ में आया यस सर। है? अभी भी नहीं आया? सर मुझे आ गया। हाँ मेरा हम लोगों का भी। पॉज करो, नहीं करते। तुम भूल जाओ। अभी भी नहीं आया समझ में, तो और देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब की बार थोड़ा बड़ा देखेंगे। सुनो, सबसे पहले हमने क्या लिखा? 5 की पावर x, 4 की पावर 3, x की पावर 5। हाँ x की पावर 5, इसकी 3 होगी। और फिर क्या है? ये है, फिर क्या है? प्लस का 3x प्लस का 1। इसमें डिवाइड करना है, किससे करना है? x की पावर 3, ठीक है, माइनस 3x प्लस का 1, इससे डिवाइड करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हैं, देखो हम लोग इससे डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है। देखो, अच्छा तुमको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इसमें 1 डिग्री मिक्स है, मतलब इसमें 5 की बात 3 आ गया कि नहीं आ गया? 4 नहीं है, 4 नहीं है ना,
है। हो सकता है इसमें गड़बड़ बैठे कि वो 4 वाला आ रहा हो टर्म, तो हम अलग से लिख के चलेंगे, हैं। चलो अब हम लोग क्या करें, सेम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि सेम यही बन जाए। तो x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना तभी तो 5 होगी पावर, Yes. होगी कि नहीं होगी। तो कितना होगा ये, X होगा कि नहीं होगा, प्लस होगा। प्लस माइनस। अब रुक जाओ, ये जो है बाहर बैठा होता है ब्रैकेट, तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसकी बात होगी, इससे भी बात करनी पड़ेगी, ठीक। तो इसमें कोफिशिएंट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इससे हो गया है 3। इसका ये प्लस का है, ये माइनस का है, डिफरेंट है तो माइनस का आएगा, माइनस के 3x 1 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ 3 और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में हुआ, तो बताओ इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 2, तो 3 हुई ना डिग्री। तो क्या हुआ, माइनस का 3x क्यूब है, 3x क्यूब, ठीक है। तो माइनस का 3x क्यूब आया। अब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई वही आना है ना, तो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा ना, ये भी प्लस का ही है। सेम संख्या का आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसका, तो प्लस का आता है, तो क्या आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिख देंगे, लिख दिया, साइन चेंज करेंगे, कर दिया। देखेंगे ये एक जैसी क्वांटिटी है लेकिन डिफरेंट साइन में, ये प्लस की ये माइनस की कट गई, ऐसे ही यहाँ डिफरेंट है, कट गई, क्या बचा, ये देखो ये प्लस की है नीचे वाली और ऊपर वाली माइनस। डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, घटाना करेंगे, ठीक है। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1x क्यूब, क्यूब तो वही रहेगा, हाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो पीछे वाला ऐसे ही रहेगा। अब क्या है कि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा कि ठीक। अब जो रह गया है उसको नोट कर लो पूरे को, क्या रह गया है, प्लस के 3x प्लस का 1, सही है कि नहीं। अब हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही बन जाए, माइनस का माइनस की 1 का, माइनस के 1 का, तभी तो बनेगा ना। माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी बनेगा, तो ये माइनस का क्या हुआ, x क्यूब, और इधर करेंगे तो प्लस का बन जाएगा ना, प्लस के 3x, और इधर करेंगे तो माइनस के 1, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। काट दे, ये भी काट दो, ये जुड़ जाएगा प्लस का, रिमाइंडर क्या हो गया बताओ, 2 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो जरा बताओ, क्वोशिएंट है x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आया, प्लस के 2, रिमाइंडर क्या आया, प्लस के 2 प्लस के क्यूब। पॉज करो जरा, अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, इधर देखो, उसमें मन नहीं लगाना, इधर देख लो, इधर बहुत जरूरी, बोर्ड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मान लो हमने बोला कि ये 6 है, क्या है 6 के फैक्टर क्या होंगे जरा बता सकते हैं, 3 इंटू 2 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 की बात है, 2 इंटू यही तो बनेंगे फैक्टर। इसका एलसीएम लेना जरा, 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे तो आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो ये बनेंगे 2। अगर आप इसमें से किसी भी फैक्टर से अगर इसमें डिवाइड करते हो मान लो, तो उसका रिमाइंडर 0 0 आ जाएगा। अगर हम बोले, हमने बोला कि if 2 is the factor of 6, यदि 2 जो है 6 का फैक्टर है, देन मतलब तब फाइंड द अदर, तो आपको दूसरा निकालना है कि उसका जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है। कैसे निकालेंगे, आप इस 2 का डिवाइड कर दोगे ना तो अलग दूसरा निकल जाएगा,
है, यही तो ऐसे ही तो निकलेगा। तो 2 का क्या करोगे आप 6 में, कितना आएगा? 3 0 आया कि नहीं आया? आया आया। तो इसमें इस केस में क्या हो रहा है कि अगर बोला जाता है सवाल में कि वो इसका फैक्टर है किसी भी चीज का, तो आप उससे डिवाइड कर दोगे तो अलग जो दूसरा फैक्टर होगा वो निकल आएगा। निकलेगा निकलेगा। चलो अब हम इसी सवाल को थोड़ा सा कठिन बनाते हैं। कठिन बना लें, कठिन नहीं मतलब सरल ही बनाएंगे। देखो लिखा है इफ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज x प्लस 2, देन फाइंड द अदर, देन फाइंड द अदर। तो आपको दूसरा निकालना है, अदर मतलब दूसरा। अगर ऐसे बोला जा रहा है कि एक फैक्टर, सुनो ध्यान से, वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस मतलब इसका फैक्टर, ठीक है, वन जो है पहला क्या है ये है, तो दूसरा निकालो। ये पहला बोला जा रहा है, इसका बोला जा रहा है, तो इससे आप इसमें डिवाइड कर दोगे तो जो बचेगा वही तो फैक्टर हुआ ना, अलग दूसरा वाला, तो इससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दें, क्या आएगा बताओ? इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि यही बन जाए? x का मल्टीप्लाई करें। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, इसमें भी होगा तो प्लस के 2x बनेंगे। साइन चेंज करेंगे, कट जाएगा। इसका माइनस का है, ध्यान से सीख लो, ये प्लस का है, ये माइनस का, डिफरेंट है, घटाना होगा। 2 में 5 में से 2 गया 3, बड़ी संख्या प्लस के प्लस का साइन, इसको लिख देंगे 6। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें? इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि सेम यही बन जाए, प्लस के 3 का। साइन को भूलना नहीं है, यहाँ साइन लिखना जरूरी है। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तभी बनेगा ना, प्लस का 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई। क्यों? इसमें x नहीं है तो आपको क्या करना है, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो बगल में लिखा है गुणांक, उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का 1 में हो जाएगा, 3 बन जाए 3, और जो इसमें नहीं है तो फिर ऐसे कैसे लिखेंगे। इसमें करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 6, साइन चेंज करेंगे, कट गया, दोनों क्वांटिटी कट जाएंगे, कट जाएंगे 0 0, तो इसका मतलब है ये बचा, तो यही हुआ ना फैक्टर। यस सर, दिस इज द फैक्टर, दूसरा वाला प्लस 3। हाँ, पहला फैक्टर अगर ये है और ये वाला दूसरा हैगा कि नहीं हैगा? हैगा सर। अगर 6 ये हम लोग ऐसे करें तो सर 6 बन जाता है क्या? बनता क्यों नहीं है? 3 का टेबल पढ़ो जरा, कितना होता है? 6 होता है कि नहीं? तो सर हम चेक करके देखते हैं, क्या हम इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा क्या? इसका देखो क्या हो रहा था कि हम लोग जब डिवाइड कर रहे थे ना, जब हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, 6 में तो 3 बन रहा था, 3 तो आ रहा था कि नहीं? तो इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे तभी तो 6 बीच का बन रहा था कि नहीं बन रहा था? तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, क्या ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो चेक करके देखते हैं अपन बनेगा कि नहीं। देखो चेक करके देखें, x प्लस ब्रैकेट बना लिए, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना पड़ेगा, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, पावरें जुड़ गई, इसकी 1 इसकी 1 तो 2 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, दोनों में होगा। इसका कोफिशिएंट 1 है तो कोफिशिएंट में हो गया, क्या आएगा? प्लस का 3x। इसमें होगा तो क्या आएगा? प्लस के 2x। हाँ, प्लस के 2x। इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 6। ये दोनों x वाली है, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 6 बना के नहीं बना? यस सर, बना। यस सर। इसका ये चेक करके देख लो, इससे अपने चेक कर लिया ना? सही है। हाँ, पॉज करो जरा इसका, ध्यान से देखना, हो गया। ठीक है। अब की बार थोड़ी कठिन चीज़ बता रहे हैं, उससे भी कठिन चीज़ है, ठीक है। चालू हो गया, देखो ध्यान से।
ध्यान से देखना, अगर हमारे पास सिर्फ 6 लिखा होता है, ये 6 लिखा होता है, तो हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं ऐसे करके। पहले 2 से डिवाइड किया 3 आया, फैक्टर निकाल लेते हैं। कोई 6 आ गया। लेकिन अब हम क्या करें कि ऐसे लिख दें और बोलें कि फैक्टर निकालो। अब जाके फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसके भी सर आप क्या करो, डिवाइड करो, वो ऐसे करके नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिक अलग करना, इसके लिए ट्रिक अलग है, तो इसके लिए भी ट्रिक अलग है। ठीक है, इसके भी 2 फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, 2 फैक्टर क्यों निकलेंगे सर? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अगर 2 डिग्री होगी तो 2 फैक्टर निकलेंगे, अगर 1 डिग्री होगी तो 1 फैक्टर निकलेगा। 1 फैक्टर मतलब वही हुआ ना, फैक्टर वही हुआ ना। 2 होंगे तो अगर 3 होगा, क्यूब वाला होगा, क्यूब पॉलिनोमियल, तो 3 निकलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम क्वाड्रेटिक के सीख लेंगे, फिर उसके बाद क्यूबिक के सीख लेंगे। ठीक है, क्यूब वाले सीख गए, तो ये डिवाइड तो सीख ही गए हम। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालना सीखेंगे ज़रा। ठीक है, इसके फैक्टर निकालना सीखेंगे। देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। क्या करना है, इधर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? 1 है ना। इसी के कोफिशिएंट का आपको मल्टीप्लाई कर देना है इधर। कर दिया? कर दिया। कितना आया? 6 आया। ठीक, 6 बन जा 6 आया ना। इस 6 के ले लो फैक्टर, तो कितने आएंगे? 2/3 2 मल्टीप्लाई आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अब इन्हीं फैक्टरों की मदद से चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, इन्हीं फैक्टरों की मदद से बीच का टर्म बनाना है। ये 5 बनाना है, प्लस का 5। इन्हीं की मदद से चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, और ध्यान रखना उनका मल्टीप्लाई करा अगर तुमने, तो ये ही बनना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लाई 2 देखो, अगर प्लस और माइनस, यहाँ प्लस करेंगे तो 5 बनेगा ना? यस सर, बनेगा। ठीक है, क्या हम इन दोनों फैक्टरों का मल्टीप्लाई करें तो 6 बनना है कि नहीं बनना है? तो हम इसी को ना इसी में तोड़ लेंगे। किसमें तोड़ेंगे बताओ? इसमें। कैसे तोड़ेंगे जरा बताओ? तो इसको तोड़ दोगे सर आप, इस 5 को कैसे तोड़ोगे? 2 + 3। इसको ऐसे तो लिख पाएंगे, ब्रैकेट बना लो। इसके पहले क्या है? प्लस, इसके बाद क्या है? एक्स है ना? समझ में आया? सर आया? इसको आपने ऐसे तोड़ दिया। कैसे तोड़े? इन फैक्टरों की मदद से। ठीक, तोड़ दिया। पीछे वाला क्या है? ये क्या है? एक्स स्क्वायर। हैगा कि नहीं हैगा? हैगा। अब क्या करना है? अब आपको ये जो ब्रैकेट के बगल में चिपकू लिखा है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो दोनों में कर दो। इसमें होगा तो क्या आएगा? 2x। इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 3x। अभी ब्रैकेट हटाया नहीं क्योंकि ये भी चिपक के लिखा है, तो इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको पीछे वाले का लिख दिया। पहले x का मल्टीप्लाई हो गया दोनों में, ठीक है। अब इसका भी करना पड़ेगा, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा? प्लस के 2x ही आएंगे क्योंकि यहाँ प्लस का ही है। प्लस का करेंगे तो प्लस का ही आना है, तो प्लस का 2x। इधर करेंगे तो प्लस के 3x। इधर क्या है? 6 + के। पीछे वो वैसे ही चल रहा है। समझ में आया कि नहीं इतना? क्यों नहीं था? बताओ। तुम, हमें लग रहा है दुख में चल रही हो। इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। इधर नींद ही आ रही है, बताओ। ध्यान से सीख लो, काम की चीज है ये, ठीक है। हर एक बच्चे के लिए काम की चीज है। चलो अब देखो, अब देखना इसमें आप पहले कितने थे टर्म? 1 2 3 3 थे, अब 4 बन गए। तो हम लोग इसमें और इसमें झांकेंगे, इसमें और इसमें झांकेंगे। झांक के देखेंगे कि इसमें इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है? 2।
तो ये दोनों जिनके जो कोफिशिएंट है किसके टेबल में आते हैं? दोनों वन में आते कि नहीं आते? तो जरा बताओ, इसमें x है, वन ले लो, वन लिख लिया। इसमें x है, इसमें है, यस सर। इसमें कितने x हैं? इसमें 2x है। 2x हैं। 2x मतलब x मल्टीप्लाई x हैंगे। तो हम इन दोनों में से ना x कॉमन लेंगे, 1x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 1 ये इनमें 1 का, ये दोनों जो है इसकी टेबल में आ रहे थे 1 की में, तो 1 ले लिया और x भी ले लिया कॉमन। कॉमन का मतलब कि आपने देखा कि क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या क्या चीज है सेम है, तो वो लिख लिया और ब्रैकेट बना लिया। ठीक है, ब्रैकेट बना लिया। ध्यान रखना, कॉमन जो लेते हैं तो ब्रैकेट बन जाता है। अब इसका भाग इसमें करेंगे, ठीक है, इसका भाग क्या करोगे? इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ का निकलेगा। तो हम लोग 1x² में 1x का डिवाइड करेंगे, तो 1 से 1 कटा, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। नीचे वाले से में, नीचे वाले से में एक बार लिखा और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को घटा दिया, तो कितना बचेगा? x बचेगा। तो कल बताया था ना कि नीचे वाला सेम हो लेकिन पावरें अलग अलग हो, तो एक बार लिख के नीचे ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को घटा दो, तो ऐसे तो होगा। क्या बचेगा? x बचेगा। x लिख दें इधर। अब इसका भाग इसमें भी करना पड़ेगा, प्लस के 2x में डिवाइड करना पड़ेगा 1x का करना पड़ेगा। हाँ, जो कॉमन लिया होता है ना उसको डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या होगा? सुनो, ये 1 से तो ये 2 बार नहीं करना है तुम्हें, वो तो एक ही बात है, इससे करेंगे तो 2 ही आना है। इससे इसको काट दो तो क्या बचा? प्लस का, तो इधर लिख देंगे। अब इसमें झांकेंगे, इसका कोफिशिएंट है 3 और इसका 6, तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के में आते हैं। तो प्लस का 3 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? प्लस का 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि प्लस की 3 ले लिया, प्लस का 3। ये वाला साइन भूलना नहीं है, इसको लिख लिया और प्लस के 3 वो मतलब 3 में आ रहे थे इसलिए 3 लिख लिया, ये वाला साइन के साथ लिख लिया। ये वाला साइन यहाँ था तो वो लिख लिया, और ये दोनों किसकी टेबल में आते थे? वो लिख लिया। अब इसमें तो x है नहीं है, इसका मतलब है x कॉमन नहीं लेंगे, इसमें था, तो इसका मतलब है इतना ही कॉमन लेके हम लोग ब्रैकेट बना लेंगे। अब इसका डिवाइड आप इसमें करोगे तो प्लस के 3x में प्लस के 3 का डिवाइड करोगे, तो इससे ऐसे कट गया 3, तो क्या बचा? ठीक है, अब इसका डिवाइड ना इसमें करोगे तो प्लस के 6 में डिवाइड करोगे प्लस के 3, तो कितना आएगा? 6 आएगा, 2 आएगा। और सेम साइन का हो रहा है ना? यस सर। सेम साइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो आंसर प्लस का ही आता है, तो प्लस का ही तो आएगा। प्लस के 2, ध्यान रखिए, प्लस का 2 आया। यस आया, देखो दिख रहा है ना? आया। हाँ, चलो देखो, अब तुमको क्या दिख रहा है? ये और एक साथ कट कैसे गया? डिफरेंट साइन थोड़ी ना है। देखो ध्यान से सुनो, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखेंगे। यस सर। और ये भी दोनों मल्टीप्लाई, बीच में प्लस लगा, तो 2 टर्म है, 1 और 2। अब हम लोगों को दिख रहा है कि ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों में से हम ये वाला जो है कॉमन ले लेंगे, x प्लस कॉमन ले लें तो क्या आएगा? बता, ब्रैकेट बना लेंगे। तो हम लोग इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1x बचेगा, मतलब x बचेगा। हाँ, और इधर करेंगे तो क्या बचेगा? प्लस का बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये ब्रैकेट में लिखा है ना मल्टीप्लाई में, तो इधर भी ऐसे ब्रैकेट बना लो, दोनों ही मल्टीप्लाई में मतलब। ठीक है, तो जरा फैक्टर आया कि नहीं आया है? देखो इसका फैक्टर ये आए कि नहीं आए? दोनों आए। बताओ, समझ में आया? तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टर ऐसे निकालते हैं, मतलब द्विघातीय बहुपद का
क्या निकालते हैं? ये गुणनखंड, हिंदी में बोलेंगे गुणन। कठिन शब्द है हिंदी के, कठिन होते हैं। पॉज करो, ध्यान से देखना। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि तुमको ना आए तो घर पे देख लो फिर से यूट्यूब पे जाके, तो तुमको अच्छा समझ में आ जाएगा फिर से। ठीक है, बार बार देखोगे तो बार बार में आ जाएगा। क्या होता है कि हम यहाँ बैठे हैं तब तक तो तुमको समझ में आ रहा है, चले गए ना तो फिर भूल जाओगे, इसलिए हाँ, ठीक। चलो हम लोग एक और सवाल ले लेते हैं जिसमें फैक्टर करना है। जो अभी देखा था ना उसके फैक्टर करना है। सवाल है फैक्टराइज, फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर निकालने किसके? x² माइनस 7x प्लस, इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, इसके क्या निकालने हैं? तो हम लोग ने ये लिखा, पहले तो जो सवाल है लिखा, ध्यान से देखो दर, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम स्टेप है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, कितना है? 12 के फैक्टर ले लेंगे, 12 के फैक्टर ले लेंगे। ध्यान से देखो, 2 6 12। ध्यान से देखो, बिल्कुल हमको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, ध्यान से इसी पे बोर्ड पे नजर होनी चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, 12 आया, 12 के फैक्टर लेंगे, कितना आएगा? 6। फिर कितना आएगा? 2 से 3 आएगा। यस सर। अब हमें क्या करना होता है सर कि हमें प्लस करें चाहे माइनस करें, हमें बीच का ही बनाना है। ठीक, इन फैक्टरों की मदद से, इन फैक्टरों की मदद से प्लस करें तो देखो, 2 दूनी 4 कर दे, 4 दूनी 4 में प्लस कर दो 3 तो 7 बनेगा। हाँ बन जाएगा, बनेगा। इन्हीं फैक्टरों की मदद से बनाना है, ये लॉजिक है, दिमाग में लगा। लॉजिक है सर, बनेगा। और क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों का, तो 12 बनना है कि नहीं? बनना है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको प्लस करें या माइनस करें तो वो बीच का बन जाए, और मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाए। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4 + 3। इसका बगल में क्या है? x, और इसके बगल में हैगा, इधर क्या है? प्लस का 12 और इधर क्या है? x हैगा कि नहीं? बताओ, हैगा? बताओ। मैं इधर लिख देता हूँ, तुम सोचो करने में डाल दिया, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो 12 आ रहा है। हाँ चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? पीछे वाले से x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। क्या आएगा बताओ जरा? 4x 7x कर लेंगे, ये करेंगे तो सर 3। ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? x, और इसमें करेंगे तो ये 7 नहीं है। हाँ, तुम्हारे बोलने के चक्कर में तो ठीक है, ऐसे ही तो आएगा। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे? पीछे वाला लिख देंगे, ये साइन का भी मल्टीप्लाई करेंगे। बता, ये प्लस की है संख्या, Yes, sir. इसमें करेंगे डिफरेंट साइन में करते हैं तो किसका आता है? माइनस का आता है। माइनस का आता है तो माइनस के 4x हो जाएगा। ये वाला भी किसका हो जाएगा? माइनस क्या? माइनस के 3x। और ये प्लस के 12 4 टर्म बन गए। आपको कॉमन लेना है, तो इसमें क्या है? 1 और इसमें क्या है? 4। किसकी टेबल में आती है? 1 के में है, इधर भी x है, इधर भी x, तो x कॉमन लेंगे। तो इधर ब्रैकेट बना लेंगे ब्रैकेट। इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ फास्ट। इसका 1 x बचेगा, x आएगा, बचेगा क्योंकि ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1 है। 1 सर ऊपर पावर 2 है, नीचे 2 में से बन गया तो x ही तो बचा। इधर क्या आएगा? x से x कट जाएगा तो माइनस का 4 माइनस का डिवाइड कर दिया ना हमने। अब हम लोग इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो ये किसकी टेबल में आते हैं? तो ये साइन लगा लिया हमने और 3 लिख लिया, ब्रैकेट बना लिया। इस 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 3x से माइनस 3x कट गया, सेम साइन का कर रहे हैं ना तो प्लस का ही आएगा ना, तो ये क्या है? x आएगा। और इसमें करेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंट है माइनस। ठीक है, तो माइनस की आएगा कितना? 4। वेरी गुड। जरा देख रहे हो ये दोनों एक जैसे हैं? यस सर। हैंगे? तो हम लोग क्या ले लेंगे? Common ले लेंगे। x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये x² से कट जाएगा, ये वाला बचेगा, और इधर करेंगे तो ये बचेगा। ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे। निकल आए 2 कॉमन। हाँ, आ गए ना फैक्टर? आ गए ना फैक्टर? यस सर। आ गए? यस सर। पॉज करो, तो चलो क्यों करवा रहे हो? उनको
में होमवर्क दे रहे हैं। इधर लेना है उनको। देखो। हमारी तो मोबाइल को मेरा मतलब सर मोबाइल तो करके ही नहीं। तो हम लोगों को डिवाइड करना है, किसमें करना है? पहला क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 3x² भाई में चांद हो रहे हैं। प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इससे करेंगे x² प्लस 1 माइनस। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6। इसमें डिवाइड करना है माइनस के x² का प्लस 2 का। तीसरा सवाल है तुम्हारा, तुम्हें डिवाइड करना है t² माइनस 3 से 2 की पावर, ठीक है, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2 की पावर स्क्वायर। ये सर क्या करते हैं? ठीक है, इससे ऐसे डिवाइड करना है। एक और सवाल देखेंगे। कितनी 4 5 ही 3 सौ। हाँ, 4 5 ही देंगे। एक वो वाला देना भी कराएगा। वो वाली भी करेंगे। 2 दे दो बस। माइनस 3 की 4 24 टाइम 24 माइनस 22 फिर माइनस 90 सर डिवाइड तो और में लगा रहे हैं, मरवा माइनस डिवाइड तो है। हम तो 5 5 पे कर पाएंगे। ये पाएंगे सबको तो अब कुछ फैक्टर वाले दे रहे हैं। और डिवाइड इतने नहीं सर, बस 2 फैक्टर वाले जरूर। 1 4 5 ही तो जाने की दिक्कत दे रही है। 5 वो तो आ रही नहीं रही तो ही तो करके नहीं लेके ठीक है, कल लाएगा। दे दें। साल लगी। बताओ दें और ये भी फैक्टर वाले। ये नहीं, 6 देंगे। कितने सर? पहला सवाल मम्मी कौन सा सर? दूसरा सवाल दूसरा सवाल 3 पावर और ये क्या लिखा है? कितना लिखा है? बस सही है। भूलना नहीं है, पॉलिनोमियल में सबसे डिग्री वाला पहले वो लिखा जाएगा, उसके बाद दूसरा लिखा जाएगा। उल्टा सीधा दे दें तो तुमको चेंज करके कर लेना है। बने हैं ठीक है। ओ मम्मी 4 सर आपने बोली थी 4 देंगे। दे दिए 4। हाँ 4 ही बोली थी आपने। 6 बोली सर। हाँ कर रहा है तभी 10 होंगे। क्यों 4 ही हो गए? 4 हो गए 8 8 हो गए तो बहुत है। चलो बहुत कर दो, पॉज कर।